सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो इस पूरे टॉपिक में हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक पढ़ा है व्हाट इज़ डायमैग्नेटिज्म, व्हाट इज़ पैरामैग्नेटिज्म। तो यहाँ पे हम टर्म्स पढ़ेंगे व्हाट इज़ फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। तो ये तीन नई टर्म्स हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in addition to paramagnetic and diamagnetic substance, two beneath three more category of magnetic compounds are there. One is ferromagnetic, second is antiferromagnetic and third one is ferrimagnetic. तो सबसे पहले हम आते हैं what is the behavior of a normal paramagnetic substance with temperature। तो अगर हम एक नॉर्मल पैरामैग्नेटिक कंपाउंड लेते हैं उसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। सो इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दिस इज़ द नॉर्मल बिहेवियर दैट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को अगर हम टेम्परेचर के प्लॉट अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वी कैन से मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से ही हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी थी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ये कम हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम हो रहा है। अब आते हैं हम सेकेंड कैटेगरी की तरफ। सो फेरो एंड एंटी फेरो सब्सटेंस, ये वो कंपाउंड है जहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सिर्फ टेम्परेचर पे नहीं, यहाँ पे अप्लाइड फील्ड पे भी डिपेंड करती है। नाउ कमिंग टू दीज टू ग्राफ्स, ये वो कैटेगरी के मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कि पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा था। तो पैरामैग्नेटिक क्या बिहेव करता है दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन उससे पहले क्या है, अगर हम ये जो डॉटेड लाइन है इट शोज द बिहेवियर ऑफ ए नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी शोज अ स्मूथ इंक्रीज इन ससेप्टेबिलिटी, बट इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिलो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर with the decrease of temperature there is an abrupt increase in magnetic susceptibility। तो ये लाइन बिल्कुल शार्प इंक्रीज है, ये एक बहुत ही स्मूथ इंक्रीज है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन पैरा एंड फेरो। तो फेरोमैग्नेटिक में वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्या है क्यूरीज टेम्परेचर? क्यूरीज टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दे बिहेव similar to that of paramagnetic substance, and below that the magnetic susceptibility it shows a sharp increase. That behavior is quite different from paramagnetic behavior. Next, third category is anti-ferromagnetic substance. Again इनमें क्या होता है, अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन बोथ टेम्परेचर एंड अप्लाइड फील्ड। सो इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस above a particular temperature they behave just like a paramagnetic substance. That means with the increase in temperature there is a smooth decrease in the magnetic moment, or we can say magnetic susceptibility, which is known as Neal's temperature. But या जैसे यहाँ पे था कि below Curie's temperature there is a sharp increase, यहाँ पे below Neal's temperature there is a sharp decrease। तो ये जो बिहेवियर है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये भी डिफरेंट था लेकिन यहाँ पे पैटर्न सेम था कि ये भी इंक्रीज है, ये इंक्रीज है बट शार्प इंक्रीज, ये डिक्रीज है बट शार्प डिक्रीज। नेक्स्ट, अब अगर यहाँ पे हम स्पिन की अलाइनमेंट देखें तो क्या है, सबसे पहले आते हैं हम एंटी फेरो में, यानी कि यहाँ पे। सो इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, अगर हम इसके लैटिस को व्यू करें तो वो हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैंने एरोस काउंट करके उनकी डायरेक्शन शो की है। 3 एरो राइट की तरफ, 3 एरो एंटी, फिर 3 एरो राइट की तरफ, 3 एरो एंटी। तो ओवरऑल क्या है, म्यू वैल्यू इज़ 0। सो वी कैन से यहाँ पे स्पिन अलाइनमेंट इस वे से होती है दैट ओवरऑल दे कैंसिल वन अनदर एंड वी गेट 0 मैग्नेटिक मोमेंट। उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल। So what are the examples of anti-ferromagnetic substance? Magnesium, manganese oxide, dioxide, iron oxide, etc. Next example of ferromagnetic substance, इसकी example। तो यहाँ पे लैटिसेस क्या हैं, 9 स्पिन्स एक तरफ हैं, 3 दूसरी तरफ हैं। दैट मीन्स ओवरऑल म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन 0, यानी कि म्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगेन सेकेंड थिंग इज़ वी नीड टू नो एग्जाम्पल, निकल, कोबाल्ट, प्योर मेटल्स और क्रोमियम का ऑक्साइड, राइट।
सो व्हाट हैपन्स, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो क्या है, ओवरऑल ये जो स्पिन होंगी दे विल टेंड टू कैंसल आउट सो दैट they behave similar to that of a paramagnetic substance. So this is the latest view of simple paramagnetic compounds, and there is another category which is फेरीमैग्नेटिक. तो फेरीमैग्नेटिक में क्या है, ना तो म्यू ज़ीरो है ना ही म्यू बहुत ज़्यादा है ग्रेटर देन ज़ीरो. सो वी कैन से दे हैव स्पिन अलाइनमेंट बट देयर इज़ अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू. एग्जाम्पल्स, magnetic oxide of iron, ferrites of formula. These are the examples of ferrimagnetic substances. So this is a table. Diamagnetic substance, chi value is very less. Temperature dependence and field dependence none. Paramagnetic में inverse relation, value less. फेरो में देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू है 1 × 10⁻². They are very strongly attracted by the magnetic field, right? So it depend on field as well as it shows inverse relation with the temperature. तो फेरो में हमने देखा ही था इन्वर्स रिलेशन, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये वैल्यू डिक्रीज करेगी. नेक्स्ट इज एंटी फेरो. अगेन एंटी फेरो हम देख चुके हैं, वैल्यू कम होएगी, राइट? काफ़ी कम वीक इंट्रैक्शन है बट दे डिपेंड अपॉन बोथ फील्ड एज वेल एज देयर इज़ अ कम्प्लेक्स बिहेवियर. का मतलब होता है कि ये देखो कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, नो पर्टिकुलर रेगुलर पैटर्न. सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स बिहेवियर. सो दैट्स ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म.